राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। दरअसल बैंक निफ्टी में भी एक रेंज देखने को मिली थी और निफ्टी 50 में भी एक रेंज देखने को मिली है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। बैंक निफ्टी की जो रेंज थी वो जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था उसी कैंडल के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही थी, पूरे दिन उसी में रहा था। लेकिन निफ्टी 50 में उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया गया है। इवन इतना ही नहीं, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन इसके बाद फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल आपको मिल जाती तो आप नेगेटिव साइड एक अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, फिर सपोर्ट जोन आपके लिए हो जाता 24,736 के अराउंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहीं से ही अगली कैंडल पे इनसाइड कैंडल बना के मार्केट बाउंस कर गया। लेकिन क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिली है? बिल्कुल भी नहीं मिली है। अगर आप देखेंगे किसी ने स्कैल्पिंग की होगी तो एक अलग बात है, नहीं तो अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे लो है। उसके जस्ट ऊपर आप यहां पे देखेंगे आपके लिए फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर ऊपर से आपके लिए ट्रेंड लाइन है, फिर ऊपर से आपके लिए ये वाला लेवल है 24,827। भाई ऊपर भी अगर कॉन्फिडेंस आता तो अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर निकलता, क्योंकि यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई भी था। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे देता तो आपको पॉजिटिव साइड जाते समय कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन एक बात और नोटिस करो, जो ये 24,827 का जोन है, इसके लिए मार्केट ने 22 को भी फाइट की थी, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देके सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और ये फाइट आज भी बरकरार रही, यानी कि 23 को भी बरकरार रही। मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पे आपको एक्ट करते हुए दिखाई दिया। तो हमारी समझ में ये जरूर आ जाता है कि इस लेवल पे कुछ न कुछ तो है जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर रहे, सेलर्स चाह रहे हैं मार्केट इस लेवल से नीचे रहे। 2 दिन से ये फाइट बरकरार है, पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, भाई मार्केट में जब तक इस एरिया से ऊपर नहीं निकल जाता, यानी कि 22 का जो डे हाई है, साथ ही साथ 23 का जो डे हाई है, आपको दोनों का ब्रेकआउट मिलना चाहिए अगर आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहते हैं तो जो 22 का डे लो है, यानी कि इस एरिया में आपका जो 22 का डे लो है, साथ ही साथ 23 का डे लो है, मार्केट में इन दोनों का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। इस बीच बस मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ज्यादा उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसमें आप प्लान क्या कर सकते हैं, इसमें आप इन एरिया में आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। आप इन एरियाओं में 2 तरीके से प्लान कर सकते हैं। पहला तरीका, या तो मार्केट इन सपोर्ट जोन पे आपको मिले और इन सपोर्ट जोन पे हैमर मिले, या पिन बार बुलिश कैंडल मिले, या फिर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग मिले, तो आप एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हैं। या फिर मार्केट आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया पे मिले, वहां पे आपको शूटिंग स्टार दिख जाए, बियरिश इंगल्फिंग दिख जाए, तो आप तब प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात? क्योंकि यहां पे भी आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा अगर आप गलत साबित हुए। इस स्ट्रेटेजी में भी आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा अगर आप गलत साबित हुए। तो इन एरियाओं पे तभी आप प्लान कर सकते हैं। बीच में कुछ भी नया प्लान करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखेंगे, एक रेंज देखो, आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, और इसी रेंज का मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया है कि मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। अगर इसी रेंज में फिर से घूमता रहेगा तो कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको दे ही नहीं पाने का। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
तो ये सिनेरियो तो हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि एक रेंज बन रही है, अगर इस रेंज को फॉलो करेगा तो ट्रेड को अवॉइड करना है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो इसका ब्रेकआउट देगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, इसका ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। इतनी मोटी मोटी सी बात हमें समझ में आ गई। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक खिंचाव दिखाई दे रहा है मार्केट में। क्या ये खिंचाव पहले भी दिखाई दिया था? बिल्कुल, याद करो इस एरिया में वही खिंचाव बन रहा था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन एक बेहतर सी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। वही यहां पे भी है, मार्केट दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर मार्केट में क्या होता है, एकदम से बड़ा मूव आता है, हर रोज आपको एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक वही कोशिश अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को, यानी कि जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है, इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपको फिर से एक अच्छा बाउंस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यहां पे भी जब मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था तो आपको एक बहुत बेहतरीन सा उछाल मार्केट ने देने की कोशिश की थी। तो यानी कि यहां पे आप अपना पूरा फोकस जो रखने वाले हैं ये 25,000 पे रखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लेवल आपके लिए रहने वाला है। इसका अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो एकदम से इसका ब्रेकआउट मिलती है, मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाएगा, भले ही मार्केट इसे रिटेस्ट करके आपको बाउंस देने का ट्राई करे। आइए एक बार पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक रेंज भी है, तो हम इस रेंज पे भी फोकस करेंगे। इस रेंज में हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,873। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यानी कि आपको 22 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, आपको 23 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और 23 का डे हाई हमारे लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई है, तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। साथ के साथ जो ये कि ये रेंज बना रखी है, इस रेंज का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे पैरेलल पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 24,904। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,945। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या रहेगा? इस सिचुएशन पे जैसे मैंने बताया, नीचे ये भी एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया में आपका क्या है? 22 का डे लो है, और आपके लिए 23 का डे लो भी है, और जो 23 का डे लो है यही आपके लिए प्रीवियस डे लो भी है, तो आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। और इसी एरिया में जो ये पैरेलल पैटर्न बन रहा है उसका भी सपोर्ट है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 24,789। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको इन सब चीजों का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी 24,737 हो सकती है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 24,686 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों अभी और भी सिनेरियो हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट ने दी आपको गैप अप ओपनिंग, जैसे कि मैंने कहा इस एरिया पे आपका रेजिस्टेंस है और इस एरिया पे आपका एक सपोर्ट जोन है, यानी कि बहुत सारे सपोर्ट है। 22 का डे लो भी है, प्रीवियस डे लो भी है, 23 का डे लो भी है, यहाँ पे 22 का डे हाई है, 23 का डे हाई है, प्रीवियस डे हाई भी है, पैटर्न भी बन रहा है। तो इस बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिले या कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिले, आपके किसी काम की नहीं है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, वो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। या तो मार्केट इस रेंज से ऊपर की तरफ निकले या फिर मार्केट इस रेंज से नीचे की तरफ निकले, तभी आप कुछ प्लान करेंगे।
उससे पहले आपको शांति से बैठना चाहिए और एक बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।